ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मामले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना। सिंगल बेंच ने की फैसले सुनाया। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर हुई हमलावार बीजेपी, कहा पीएम मोदी बॉस हैं, ये बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह यूज किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की खबरों का किया खंडन, कहा पूरी गहनता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है मामले की जांच। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज, कहा अगर एक भी आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पहलवानों के गंगा में मेडल बहाने पर बोले ब्रजभूषण सिंह, गंगा में मेडल बहाने से नहीं मिलेगी फांसी, आरोप सिद्ध करें। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, ओवैसी ने कहा दम है तो चीन पर हमला करके दिखाओ। ओवैसी ने केंद्र सरकार को दी खुली चुनौती। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, हिंदुओं में जातिवाद को भड़काने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी, दलितों के सरकारी पदों को नहीं भरने का लगाया आरोप। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस को मिली सफलता, चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया। सिकंदराबाद और कोतवाली देहात पुलिस ने गाड़ी को घेरा, आरोपियों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुए दो बदमाश, पुलिस ने घायल बदमाशों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मणिपुर में जातीय हिंसा ने सुरक्षा बलों की बढ़ाई चिंता, हिंसा में सुरक्षा बलों और रिजर्व बटालियनों के शस्त्रागार को भी लूटा गया। अनुमान के मुताबिक हिंसा में करीब 4000 से ज्यादा हथियार गायब, हथियारों में AK सीरीज की अत्याधुनिक बंदूकें भी शामिल होने की आशंका। मशीन गन, लेटेस्ट पिस्तौल भी शामिल, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा किसी भी समुदाय के लिए 4000 हथियार छिपाना संभव नहीं। मामले में सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान लूटे गए हथियारों को म्यांमार के उग्रवादी समूहों को देने की संभावना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ की बैठक, डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में बोले डिप्टी सीएम कई विभागों में सुधार की जरूरत, बिजली विभाग, पंचायती राज विभाग में सुधार की जरूरत, 1 सप्ताह में होगा विभागों में सुधार। वहीं राजस्थान कांग्रेस की कलह को लेकर हाईकमान ने किया दावा, सीएम गहलोत और सचिन के बीच हुई सुलह। मामले में भारतीय जनता पार्टी ने किया दावा, सचिन पायलट ने कांग्रेस सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अब उन पर क्या सफाई देगी कांग्रेस। ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, पुलिस को लगभग 300 करोड़ से अधिक की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री से 9 अफ्रीकी मूल के संचालक भी किए गिरफ्तार, सभी आरोपियों की कस्टडी भेजा गया।
उधर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। सेक्टर 18 के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्राधिकरण का डीएलएफ मॉल के आसपास अरबों रुपए की जमीन पर हुआ था कब्जा। प्राधिकरण की मिलीभगत से सालों से था कब्जा। प्राधिकरण के वर्क सर्किल करते थे कब्जाधारियों की उगाही। शासन स्तर से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके में ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का अजीबोगरीब मामला आया सामने। नाबालिग बच्चे का कराया गया धर्म परिवर्तन। मुंबई में रहने वाले किसी युवक ने बहला फुसलाकर कराया धर्म परिवर्तन। नाबालिग बच्चा 2 साल पहले ऑनलाइन कंप्यूटर गेम का सामान खरीदते हुए आरोपी के संपर्क में आया था। आरोपी ने बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया। मामले की भनक लगते ही पुलिस ने पूरी घटना को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। उधर अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर की जयंती निकालने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। दोनों पक्षों में हुआ जमकर विवाद। सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गांव में पुलिस बल को किया तैनात। अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। वहीं पुंछ में एलओसी के तस्करी की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने हथियार और नशीले पदार्थ समेत 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। करमाड़ा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सेना ने की गोलीबारी। मौके से 3 आतंकी गिरफ्तार। गोला बारूद भी बरामद। सेना ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। पकड़े गए 3 आतंकियों में से 1 घायल। फायरिंग के दौरान सेना का 1 जवान भी हुआ घायल। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद जुबैर के तौर पर हुई। करमांडा के निवासी हैं तीनों आरोपी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा एमएड की छात्रा को मैटरनिटी लीव देने से इनकार करने के आदेश को किया खारिज। मामले में हाई कोर्ट ने कहा, हम महिलाओं को पढ़ने या बच्चे पैदा करने में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए नहीं कर सकते हैं मजबूर। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा एमएड की छात्रा को मातृत्व अवकाश देने से किया गया था इनकार। आदेश को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। एमएड की छात्रा की याचिका पर यूनिवर्सिटी को दिया गया निर्देश। कोर्ट ने कहा, छात्रा को 59 दिनों का मातृत्व अवकाश देने पर विचार करें। केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार। स्टालिन सोरेन से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। अरविंद केजरीवाल स्टालिन से 1 जून को और हेमंत सोरेन से 2 जून को करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार द्वारा सर्विसेज को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार अपनी तानाशाही चला रही है। अध्यादेश लाकर दिल्ली की जनता से छीन रही उनका हक। मामले में सीएम केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सीताराम येचुरी से मांग चुके हैं समर्थन। वहीं मजनू कटीला इलाके में शराब के नशे में एक महिला ने ही अपनी फ्लैटमेट युवती को चाकू से मारकर कर दी थी हत्या। दोनों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुआ विवाद।
मृतक रानी ने शराब के नशे में सपना के मृतक पिता को दी थी गाली। गुस्साई सपना ने उसकी चाकू घोंप कर दी हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सपना को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की पूछताछ जारी। दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से 30 फुट नीचे गिरी कार, शख्स की दर्दनाक मौत। नोएडा से दिल्ली के कृष्णानगर जाते समय हुआ हादसा। मामले में पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया। आगे की जांच शुरू। जगनदीप के रूप में हुई मृतक की पहचान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में कर रही है काम। डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवा शुरू की। अधिकारियों की उपस्थिति में मेट्रो भवन का किया गया व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग का शुभारंभ। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रियों को होगी आसानी। अमेलिया से चौंकाने वाली घटना आई सामने। शौच के लिए घर से निकली महिला के साथ हुई बर्बरता। आरोपियों ने की दरिंदगी की सारी हदें पार। महिला के मुंह में मिट्टी डालकर आरोपियों ने सीने पर पटका पत्थर। महिला को जिला चिकित्सालय में किया गया रेफर। महिला की हालत गंभीर, इलाज जारी। मामले में एसपी रविंद्र वर्मा ने दी जानकारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ शुरू। वलसाड में बीजेपी नेता शैलेश पटेल के मर्डर केस में हुआ खुलासा। सुपारी देकर कराई गई थी शैलेश पटेल की हत्या। एक ही परिवार के 3 लोग गिरफ्तार। शैलेश पटेल की हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश की वजह से 8 मई को घर के पास ही हुई थी शैलेश की हत्या। बीजेपी के वापी तालुका यूनिट के उपाध्यक्ष शैलेश की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। आरोपियों से पूछताछ शुरू। महाराष्ट्र सरकार और सचिन तेंदुलकर के बीच एक ज्ञापन पर हुआ समझौता हस्ताक्षर। राज्य की शिंदे सरकार ने सचिन को स्वच्छ मुख अभियान स्माइल का एम्बेसडर बनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तेंदुलकर के साथ समझौते ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। अगले 5 सालों के लिए किया गया समझौता। अगले 5 सालों के लिए अभियान के एम्बेसडर रहेंगे सचिन तेंदुलकर। नियुक्ति पर एनसीपी ने कसा तंज। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रैक्टू ने दिया बयान। कहा, डियर सचिन तेंदुलकर, ये जानकर अच्छा लगा कि आपको बीजेपी ने नियुक्त किया। मामले पर बोले क्रेस्टो, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी ने अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन करने के लिए हमारे पहलवानों की मुस्कुराहट छीन ली। सैन फ्रांसिस्को में बोले राहुल गांधी, भाजपा करती है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। हमने नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल गांधी ने भाजपा पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की सरकार ने पूरी कोशिश की, जो ताकत थी सब लगा दी।
राहुल गांधी बोले, भारत का कल्चर ऐसा जो पूरे विश्व के विचारों का सम्मान करता है, मगर गुस्सा, अहंकार, घृणा में विश्वास रखने वालों को बीजेपी मीटिंग में शामिल होना चाहिए। उधर एलन मस्क को लगा बड़ा झटका, ट्विटर की कीमत कम हुई, केवल $15 ही रह गई है ट्विटर की कीमत। एलन मस्क ने पिछले साल खरीदा था ट्विटर। एलन मस्क और उनके सहनिवेशकों ने ट्विटर के लिए $44 अरब में खरीदा था। अब 66% कम हुई ट्विटर की वैल्यू। मस्क के पदभार संभालने के बाद से ट्विटर आर्थिक रूप से कर रहा है संघर्ष। कई बड़े बदलावों के बावजूद ट्विटर लगातार नुकसान उठा रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी की अपनी मासिक रिपोर्ट में मस्क ने जो भुगतान किया, अब उसकी कीमत महज 1/3 बची। वहीं कनाडा के जंगल में लगी भीषण आग लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। आग, जंगल में लगी आग से हो रहा भारी नुकसान। कनाडा के अटलांटिक तट पर जंगल में लगी आग, करीब 200 मकान और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त। क्षेत्र में करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हैलिफैक्स के दमकल विभाग के उप प्रमुख डेविड मेल्ड्रम ने दी जानकारी। हैलिफैक्स इलाके में लगी आग को दमकल कर्मी रात भर काबू करने की कोशिश करते रहे। स्थानीय लोगों ने दी जानकारी, हमारी हालत दूसरों जैसी, हमें नहीं पता कि हमारे मकान बचे हैं या नहीं। पुलिस अधिकारी दे रहे हैं मामले की जानकारी। जानवरों को निकालने के लिए क्षेत्र में भेजी गई 8 सदस्यीय टीम। पहले दमकल अधिकारियों ने बताया था शुष्क स्थिति, हवा के दोबारा चलने के कारण लगी आग। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु संयंत्र पर हमले के इनपुट से घबराया संयुक्त राष्ट्र। विनाशकारी घटना के खतरे से बचने के लिए संकल्प लेने का किया आग्रह। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किसी भी तरह का हमला नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध होने का किया आग्रह। राफेल गोसी के 5 सिद्धांतों को लेकर कहा, संयंत्र से या संयंत्र पर हमलों को प्रतिबंधित करे, खासतौर पर रिएक्टर को निशाना बनाने वाले हमलों को प्रतिबंधित किया जाए। वहीं चीन पर फिर मंडराया कोरोना का बड़ा खतरा, जून में आ सकते हैं करोड़ों केस। भारत के लिए भी चेतावनी जारी, अस्पतालों में एंटीवायरल दवाओं की सप्लाई करने के चेतावनी दी गई। चीन का आर्थिक विकास प्रभावित ना हो, इसके लिए शी जिनपिंग सरकार लॉकडाउन से करेगी परहेज। चीन के विशेषज्ञों ने भारत के लिए नए संक्रमण की लहर को देकर दी चेतावनी। सीरिया में सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने किए हमले। इजरायल काफी समय से सीरिया में ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को कर रहा था टारगेट। इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर रात भर किए हमले। आसपास के सैन्य स्थलों पर 2 बार किए गए मिसाइली हमले। रक्षा अड्डे और सैन्य स्थलों को बनाया गया निशाना। नए हमले के साथ इजरायल ने 2023 की शुरुआत से 17 बार सीरिया पर किया हमला। 48 सैन्य कर्मियों की हुई मौत, 28 सैन्यकर्मी हुए घायल। देश के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी। देश के कई राज्यों में हो सकती है रुक रुक कर बारिश का अलर्ट भी जारी। तेज धूप भी तो कहीं बादल आएंगे नजर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बारिश का अनुमान जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। नई दिल्ली में आंशिक तौर पर छाए रह सकते हैं बादल। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जून को भी दिल्ली में छाए रहेंगे बादल। 3 और 4 जून को दिल्ली में हो सकती है बारिश। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान। पहलवानों के सपोर्ट में उतरे अनिल कुंबले। पहलवानों के हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कुंबले ने जाहिर की नाराजगी, कहा मामले को सुलझाया जा सकता है। मामले पर बोले अनिल कुंबले, 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ जो हाथापाई हुई उसे देखकर काफी निराश, हर चीज से सुलझाया जा सकता है मुद्दा। कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं पहलवान। अपने मेडल गंगा में बहाने का किया था ऐलान। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग जारी। मामले में ओलंपिक चैंपियन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, भारत के सफल फुटबॉलर सुनील छेत्री और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई की थी आलोचना। अट्ठाईस मई को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट सहित ओलंपिक और विश्व चैंपियन के पदक विजेताओं को जबरदस्ती संसद भवन की ओर जाने से रोका। वहीं पाकिस्तान में कॉमिक बुक पर बन रही है फिल्म। पहली बार कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस फुल ऑन एक्शन में आएगी नजर। फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड। पॉपुलर किरदार है उमरो अय्यर, लोक कथाओं में भी है इसका जिक्र। उमरो अय्यर में पहली बार कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस आएगी नजर। सनम सईद ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया लुक। उधर खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग के दौरान कंटेस्टेंट अर्चित तनेजा को लगी चोट। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें पोस्ट में दिखाई दिए जख्म। खतरों के खिलाड़ी 13 के कंटेस्टेंट लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें और वीडियो करते हैं शेयर। ऐश्वर्या शर्मा, रोहित रॉय भी आ चुके हैं नजर। उधर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में दिया बड़ा बयान। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर नसीरुद्दीन शाह का आया बयान, का सत्ताधारी पक्ष चला रहा है एजेंडा। द केरला स्टोरी को लेकर बोले नसीरुद्दीन शाह, ऐसी फिल्मों के जरिए सिर्फ मुसलमानों के प्रति जहर फैलाया जा रहा। मुसलमानों के प्रति नफरत आजकल एक फैशन बन गया। नसीरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी को बताया प्रोपेगेंडा, कहा पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों को नफरत से देखना फैशन। सत्ताधारी दल ने चतुराई से इसका इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे नसीरुद्दीन शाह, कहा वो सेक्युलर और लोकतंत्र होने का दावा करते हैं तो हर चीज में धर्म का परिचय क्यों देते हैं।